इस वीडियो में हम देखेंगे व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स, व्हाट आर द रूल्स ऑफ कंस्ट्रक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ अ कंस्ट्रक्टर एंड सिंटेक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर विद एन एग्जाम्पल. सो लेट्स बिगिन. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर कंस्ट्रक्टर्स? कंस्ट्रक्टर्स जावा में स्पेशल मेथड्स हैं जो बेसिकली हम यूज़ करते हैं टू इनिशियलाइज द ऑब्जेक्ट. कंस्ट्रक्टर कॉल होता है जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं. जैसे ही हम क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो उसके सिंटेक्स में ही हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, इफ़ यू आर गोइंग टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ BCA क्लास, देन द सिंटेक्स टू क्रिएट द ऑब्जेक्ट इज BCA space object name is equals to new keyword and this BCA is the class constructor. अब हम देखते हैं कि कंस्ट्रक्टर के रोल्स क्या हैं, कंस्ट्रक्टर क्यों इम्पॉर्टेंट है. कंस्ट्रक्टर बेसिकली ऑब्जेक्ट को मेमोरी प्रोवाइड करता है. इफ़ वी आर गोइंग टू क्रिएट एनी ऑब्जेक्ट तो इस ऑब्जेक्ट को रन टाइम पे मेमोरी प्रोवाइड करेगा इस क्लास का कंस्ट्रक्टर. नेक्स्ट, कंस्ट्रक्टर्स आर यूजफुल टू सेट द इनिशियल वैल्यूज़ फॉर द ऑब्जेक्ट्स. जैसे हमने B1 ऑब्जेक्ट यहाँ पे बनाया तो B1 ऑब्जेक्ट में वैल्यूज़ अगर आपको डालनी है, इस ऑब्जेक्ट के अंदर एट्रीब्यूट की वैल्यूज़ डालनी है तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर को यूज़ कर सकते हैं. इसके लिए हम एक प्रोग्राम देखते हैं. ये देखिए, यहाँ पर एक क्लास बनी है BCA और इस BCA क्लास के अंदर हमारे पास एक एट्रीब्यूट है जो हमने यहाँ पर यूज़ करा है BCA क्लास की प्रॉपर्टी, दैट इज़ रोल. अब BCA क्लास के हर स्टूडेंट के पास एक रोल नंबर होगा. इस रोल नंबर की वैल्यू को एंटर कराने के लिए हमने यहाँ पर एक मेथड बनाया है गेट रोल नाम का, जो कि पैरामीटराइज्ड है. एक इंटीजर वैल्यू ले रहा है A एंड दिस A वैल्यू इज़ बीइंग असाइंड टू रोल वेरिएबल. अब रोल नंबर प्रिंट भी कराना है हर स्टूडेंट के लिए तो हमने शो रोल नाम का मेथड बना लिया है, दैट इज़ गोइंग टू प्रिंट आर रोल नंबर फॉर एवरी ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पर डेमो क्लास नाम की हमने मेन क्लास बनाई है, मेन मेथड जिसमें है, और हमने इस मेन मेथड के अंदर BCA क्लास के ऑब्जेक्ट्स बनाए हैं. अब आप देखिए, BCA क्लास का फर्स्ट ऑब्जेक्ट बनाया B1 इज इक्वल्स टू न्यू BCA. तो ये कंस्ट्रक्टर है जो B1 को मेमोरी प्रोवाइड करेगा. सिमिलरली हमने BCA का ऑब्जेक्ट बनाया B2 इज इक्वल्स टू न्यू BCA. ये कंस्ट्रक्टर B2 को मेमोरी प्रोवाइड करेगा. इसके बाद B1 और B2 ऑब्जेक्ट्स में रोल नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए हमने मेथड्स को कॉल किया है. हमने B1.getRoll मेथड को कॉल किया, फिर B2.getRoll मेथड को कॉल किया. नाउ इमेजिन मेरी अगर इस BCA क्लास में 100 ऑफ स्टूडेंट्स हैं, 100 ऑब्जेक्ट्स अगर मैं बना रही हूँ तो पहले 100 लाइन्स मैं ये लिखूँगी ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए, और फिर हर ऑब्जेक्ट से मुझे getRoll मेथड कॉल करना पड़ेगा टू इनिशियलाइज द वैल्यू ऑफ रोल नंबर. नाउ इट्स वेरी ऑब्वियस कि जब भी BCA का कोई स्टूडेंट कोई भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो उसके पास रोल नंबर की वैल्यू होगी. तो ये काम करने के लिए हम ये जो मेथड बनाए गेट रोल, इसको हम ओवरराइड करा सकते हैं विथ अ कंस्ट्रक्टर. BCA क्लास का कंस्ट्रक्टर विल लुक लाइक दिस. कंस्ट्रक्टर की प्रॉपर्टीज़ होती है, अभी हम थ्योरी में भी डिस्कस करेंगे कि कंस्ट्रक्टर का नाम उसकी क्लास नेम से बिल्कुल मैच करता है. एंड कंस्ट्रक्टर वो मेथड है जिसके पास अपना रिटर्न टाइप नहीं होता. जैसे बाकी मेथड्स के पास रिटर्न टाइप होते हैं पर कंस्ट्रक्टर के पास रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन वॉइड. तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमने यहाँ पर BCA क्लास का कंस्ट्रक्टर बना लिया है. और ये कंस्ट्रक्टर कब कॉल होता है, एट द टाइम ऑफ ऑब्जेक्ट क्रिएशन. तो जैसे ही मैं इस BCA क्लास का B1 ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो इस कंस्ट्रक्टर, ये कंस्ट्रक्टर आप देख सकते हैं, इसके अंदर हम एक इंटीजर पैरामीटर पास कर देते हैं 101. ऐसे ही हम BCA ऑब्जेक्ट B2 में पैरामीटर पास कर देते हैं 102 एंड सो ऑन. तो हमें ये लाइंस लिखने की ज़रूरत यहाँ पर नहीं पड़ेगी. आप जैसे ही ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट करते ही आप ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यूज़ इनिशियलाइज कर सकते हैं. हमने अभी डिस्कस किया था
कि कंस्ट्रक्टर के रोल्स हैं कि कंस्ट्रक्टर मेमोरी प्रोवाइड करता है ऑब्जेक्ट को एंड इट कैन बी यूज टू सेट द इनिशियल वैल्यूज़ फॉर ऑब्जेक्ट एट्रीब्यूट्स। जैसे अभी हमने देखा कि हम रोल नंबर की वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हुए कंस्ट्रक्टर की हेल्प से कॉल कर सकते थे। नाउ कंस्ट्रक्टर इज़ अ स्पेशल मेथड। स्पेशल क्यों है? बिकॉज इट फॉलोज सम प्रॉपर्टीज़। First property, the constructor name has the same name as that of the class name. Java is highly case sensitive language. तो आप जो भी क्लास का नाम रखेंगे वही आपके कंस्ट्रक्टर का एग्जैक्ट नेम जाएगा। एंड कंस्ट्रक्टर डू नॉट हैव एनी रिटर्न टाइप। अभी मैंने आपको प्रोग्राम में भी दिखाया था, कंस्ट्रक्टर के पास कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होता, नॉट इवन द वॉइड। कंस्ट्रक्टर ऑटोमेटिकली गेट्स कॉल व्हेन द ऑब्जेक्ट क्रिएट्स फॉर द क्लास। हम जैसे ही क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो हम कंस्ट्रक्टर को कॉल करते हैं। बाकी मेथड्स जब हम बनाते हैं, एक्सप्लिसिट मेथड्स, जैसे हमने गेट रोल, शो रोल बनाया था, उसको हमें ऑब्जेक्ट की हेल्प से कॉल करना पड़ता है, बट कंस्ट्रक्टर हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएशन के टाइम ही कॉल हो जाता है। जावा डज नॉट अलाउ द कंस्ट्रक्शन डेफिनेशन आउटसाइड द क्लास। आप क्लास के बाहर उस क्लास का कंस्ट्रक्टर डिफाइन नहीं कर सकते इन जावा, इट इज़ नॉट परमिटेड। कंस्ट्रक्टर यूजुअली मेक यूज़ टू इनिशियलाइज ऑल द डेटा मेंबर्स। हम जितने भी वेरिएबल्स क्लास के बना रहे हैं, जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था BCA क्लास का जिसमें हमने रोल नंबर की वैल्यू इनिशियलाइज कराई थी। सिमिलरली BCA क्लास के पास और भी प्रॉपर्टीज़ हो सकती है, नेम हो सकता है, फादर्स नेम हो सकता है, आधार कार्ड, फ़ोन नंबर एंड सो ऑन। तो वो सारी वैल्यूज़ हम इनिशियलाइज करा सकते हैं बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर। एंड वी कैन हैव मोर देन वन कंस्ट्रक्टर इन अ सिंगल क्लास। इस कंसेप्ट को हम बोलते हैं कंस्ट्रक्टर ओवरलोडिंग। अब हम देखते हैं सिंटेक्स ऑफ अ कंस्ट्रक्टर। वैसे सिंटेक्स तो हम कवर कर ही चुके हैं, बट फिर भी आपको किसी भी क्लास का कंस्ट्रक्टर बनाना है, जैसे यहाँ पे मैं इसको डिलीट करती हूँ, मैं एक क्लास बना लेती हूँ, क्लास डेमो कंस्ट्रक्टर के नाम से। तो डेमो कंस्ट्रक्टर क्लास का कंस्ट्रक्टर का नाम होगा सेम दैट ऑफ द क्लास नेम, डेमो कंस्ट्रक्टर। अब ये डेमो कंस्ट्रक्टर जो है इसका कोई भी रिटर्न टाइप नहीं होगा, यहाँ पे मैंने कोई भी रिटर्न टाइप नहीं लगाया। आप डेमो कंस्ट्रक्टर को पैरामीटराइज्ड भी बना सकते हैं, नॉन पैरामीटराइज्ड भी बना सकते हैं, और इसके अंदर आप कोई भी लाइन्स लिख सकते हैं। दैट इज गोइंग टू बिकम द बॉडी ऑफ कंस्ट्रक्टर। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंस्ट्रक्टर की टाइप्स क्या क्या हैं कंस्ट्रक्टर की, और हम किस तरह से कंस्ट्रक्टर को इम्प्लीमेंट करेंगे।